वक्त हो चुका है राजस्थान लाइव का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर से बड़ी खबर की। बम ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। बम ब्लास्ट की धमकी देने पर पुलिस का एक्शन जारी है। दरअसल फोन कॉल करने वाले आरोपी मामा भांजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नेमीचंद खटीक और भांजा पिंटू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जगतपुरा में रहने वाले मामा भांजे ने नशे में फोन किया था। 15 नवंबर को परकोटे में बम ब्लास्ट की धमकी दी गई थी। विधायकपुरी थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को ट्रेस किया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु फोन लाइन पर कनेक्ट है। विष्णु, क्या है जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, 2 दिन पहले शुक्रवार दोपहर को एक सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली, जिसमें कहा गया कि छोटी यानी परकोटे के छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ पर बम ब्लास्ट होंगे। और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल सा हो गया था। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे सर्च ऑपरेशन चला अलग अलग जगहों पर। इसके बाद कुछ भी विस्फोटक नहीं पाया गया। आखिरकार पुलिस कंट्रोल रूम के एसआई की ओर से विधायकपुरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने झलाना में रहने वाले, जगतपुरा के महल योजना में रहने वाले मामा भांजा को डिटेन किया और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और आरोपियों की से पूछताछ में सामने आया कि शराब के नशे में धुतते ऐसे में अफरा तफरी मच जाने के लिहाज से इन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया है और उन्हें अब जेल भेजा गया है। जी अच्छा, मामा भांजे बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो बम ब्लास्ट की धमकी देने पर पुलिस का एक्शन आप देखिए कि मामा भांजे ने नशे की हालत में पुलिस को बम ब्लास्ट की धमकी दी थी। पुलिस उसके बाद फौरन वहां पर पहुंची, लेकिन वहां पर जो सूचना मिली उसके हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया। फिर उसके बाद मामा भांजे को ट्रेस करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी खबर अब इस बीच सिरोही से बताते चले। दरअसल काकीद्रा गांव में 3 बच्चों की मौत का मामले में ये बड़ी अपडेट है। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। चिकित्सा विभाग की स्टेट मेडिकल टीम सिरोही पहुंची है। काकीद्रा जाकर मामले की पड़ताल करेगी मेडिकल टीम। अज्ञात बीमारी से गांव में 3 बच्चों की मौत हुई थी। 140 से ज्यादा सैंपल लेकर ब्लड रिपोर्ट कराई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें तो 140 से ज्यादा सैंपल लेकर करवाई गई थी ब्लड रिपोर्ट। मेडिकल टीम अब गांव पहुंचेगी जहां पर 3 बच्चों की मौत के मामले में ये बड़ी अपडेट है। चिकित्सा विभाग की स्टेट मेडिकल टीम सीधे सिरोही पहुंचेगी और वहां पर सारी जानकारी जुटाई जाएगी। बताते चले कि अज्ञात बीमारी की वजह से गांव में 3 बच्चों की मौत हो गई थी। कुछ लोग एडमिट थे और इस क्रम में अब चिकित्सा विभाग की स्टेट मेडिकल टीम सीधे सिरोही पहुंचेगी और वहां पर सारी जानकारी जुटाएगी। इससे पहले 140 से ज्यादा सैंपल लेकर ब्लड रिपोर्ट कराई गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतीक हमारे संवाददाता खबर पर जुट गए हैं। प्रतीक, कब तक ये स्टेट मेडिकल टीम पहुंचेगी सिरोही और क्या कुछ आज प्रोसीजर रहने वाला है इसका? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि स्टेट की टीम जो है सिरोही पहुंच चुकी है और अब सुबह 9 बजे के बाद में जो है यह टीम जो है गांव में जाकर जो सैंपल लिए थे, जो अज्ञात बीमारी का से जो 3 बच्चों की मौत हुई थी, उसको लेकर ग्राउंड जीरो से इसकी पड़ताल करेगी। और वहीं बता दें, सिरोही चिकित्सा विभाग ने वहां पर जो है तैनात एएनएम जो है उसको भी जो है नोटिस दे दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि चिकित्सा विभाग की भारी लापरवाही व अनियमितता सामने आई कि गांव में मलेरिया फैलने के बाद में, मौसमी बीमारियों का पनपने के बाद में चिकित्सा विभाग ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों को जानकारी क्यों नहीं दे पाया। अगर जानकारी समय पर दी जाती तो आज यह हादसा जो है नहीं होता। इसका खामियाजा है एक बानाराम के परिवार को अपने 3 बच्चों की मौत के साथ चुकाना पड़ा। स्टेट की टीम जो है उसी विषय को लेकर ग्राउंड जीरो पर आज पहुंचेगी और पूरी जो 140 जो सैंपल लिए गए हैं, ब्लड रिपोर्ट ली गई है, उनकी जांच करेगी। उन जांच में क्या बीमारी आई है। वैसे इसके 3 और बच्चे थे जिनको मलेरिया की पुष्टि की गई थी और सिरोही के हॉस्पिटल में जो है एडमिट थे, उनकी स्थिति जो है अब जो है सही पाई गई है। और देखने वाली बात यह है कि इन बीमारियों की किस प्रकार से पूरी तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, इसको सिरोही चिकित्सा विभाग को सबसे बड़ी जरूरत है। स्टेट टीम जो है अब दोषी कार्मिकों के ऊपर भी तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो चिकित्सा विभाग की स्टेट मेडिकल टीम सिरोही पहुंच चुकी है। 3 बच्चों की जो संदिग्ध
वजह से मौत हुई है उस मामले में जांच की जाएगी। अब खबर बूंदी से आपको बता रहे हैं, जहां देईखेड़ा थाना क्षेत्र से निकल रहे कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर घाट का बोराड़ा गांव के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, 40 से 41 यात्री घायल हो गए हैं। इसमें घटना की सूचना पर मौके पर देईखेड़ा थाना पुलिस पहुंची। केशव राय पाटन, डीएसपी आशीष भार्गव ने दोनों शवों को देईखेड़ा मोर्चरी में रखवा दिया है। घायलों को कापरेन सीएचसी पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने 14 जो गंभीर घायल थे उनको कोटा के लिए रेफर कर दिया। बता दें कि बस में कुल 45 लोग सवार थे, जिसमें 2 की मौत, 41 लोग घायल हैं। उसमें से 14 ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको कोटा रेफर किया गया है। झालावाड़ से खबर है, जहां की मिश्रोली थाना पुलिस पर गश्त के दौरान सादा वस्त्रों में एक कार के शीशे तोड़ने और कार सवार से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सारे घटनाक्रम में गुस्साए ग्रामीणों ने मिश्रौली पुलिस थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। आप देखिए प्रदर्शन, और उसके बाद पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मामले के आरोपी थाना अधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता देख मौके पर पहुंची भवानी मंडी डीएसपी प्रेम कुमार ने ग्रामीणों की समझाइश की, लेकिन ग्रामीण कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। बाद में देर रात झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने मिश्रौली थाना अधिकारी नरेंद्र सुंदरीवाल को लाइन हाजिर कर दिया और सारे मामले की जांच भवानी मंडी डीएसपी को सौंपी है, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। और इस बीच मुंबई से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज चुनाव प्रचार प्रसार में आपको महाराष्ट्र में नजर आएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। बता दें कि पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और आज इस क्रम में प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात भी करेंगे। 1-to-1 मुलाकात कर चुनाव प्रचार किया जाएगा और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। एक तरह से चुनावी बिगुल फूंकते हुए नजर आएंगे। आज चुनावी मंच से कल भी आपने सुना था कि किस तरह उन्होंने राजस्थानियों की जो एक प्रतिनिधि मंडल था उनसे मुलाकात की थी, चाय पर चर्चा की गई थी। आज जो राजस्थानी प्रवासी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे 1-to-1 बातचीत की जाएगी। बताते चले क्योंकि मात्र कुछ दिन बाकी हैं और जब 20 नवंबर को 288 सीटों पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इस क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि महाराष्ट्र में मुंबई में जाकर वो चुनाव प्रचार इस तरह करे, इस तरह चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाए कि इस बार बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो। और इसीलिए मुख्यमंत्री के कंधे पे ये बड़ी जिम्मेदारी। 2 दिन से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर ही हैं और आज राजस्थानी प्रवासियों से मुलाकात करेंगे, 1-to-1 बातचीत की जाएगी। बहरोल मांढड़ में शनिवार को नवगठित नगर पालिका मंडल का उद्घाटन करने बहरोल विधायक जसवंत यादव पहुंचे। इस दौरान भाजपा विधायक जसवंत यादव ने मंच से कहा, जो मरे हैं उनके बेटे को टिकट जरूर मिलती है। अगर मैं मर गया तो यह तो तय है कि मेरे बेटे को टिकट जरूर मिलेगी, विरोधियों की दाल नहीं गलेगी। जसवंत यादव ने परिसीमन को लेकर भी कहा कि जो पंचायतें अलग थलग पड़ी हैं उन्हें भी क्षेत्र में मिलाया जाएगा। और मुझे कुछ हो गया, मैं मरमुरागा तो जो मरे मेरा छोरा जरूर टिकट मिले। इसलिए विरोधियों की तो दाल गलेगी। आपसे मेरा निवेदन है कि सब लोग मिलकर चलेंगे। ऐसा एक पंचायत एक गांव नहीं छोड़ूंगा जिससे मेरे हाथ का विकास नहीं होगा। खबरों में आगे बढ़ते बताते चले, शाहपुरा जिले के जहाजपुर कस्बे में जल झूलनी एकादशी के दिन भगवान पीताम्बर श्याम के बेवाड़ पर मस्जिद से पथराव का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ। बेवाड़ पर पथराव की घटना के 2 महीने बाद भी हिंदू संगठनों की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीताम्बर श्याम संघर्ष समिति ने एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। रिपोर्ट देखिए। शाहपुरा के जहाजपुर में तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा।
जहाजपुर तहसील के खजूरी, पंडेर, शक्करगढ़, रोपा समेत ग्रामीण इलाकों में बाजार पूरी तरह बंद रहे। वहीं आने वाले दिनों में शाहपुरा जिला मुख्यालय समेत भीलवाड़ा, शाहपुरा और चित्तौड़गढ़ जिला बंद रखने का आह्वान किया गया है। आज दिन तक प्रशासन ने उन मांगों पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जो सबके सामने नजर आती हो। हिंदू समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। पहले जो मुकदमे दर्ज हुए उनमें प्रमुख आदमियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जिनकी गिरफ्तारी हुई वो सब सामान्य थे। जो प्रभावी थे, जिन्होंने योजनाबद्ध रूप से पथराव में भाग लिया, षड्यंत्र रचा और मस्जिद से जिन्होंने पथराव किया, वो सब लोग आज भी गिरफ्तारी से दूर है। क्या था पूरा मामला? गौरतलब है कि करीब 2 महीने पहले जल झूलनी एकादशी के मौके पर भगवान पीताम्बर श्याम की पालकी पर मस्जिद से पथराव की घटना के बाद तनाव हुआ था, जिसके बाद 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन हिंदू संगठनों का आरोप है कि पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया और अब तक 14 सूत्रीय मांग भी पूरी नहीं की गई है। जिसके बाद हिंदू संगठनों ने एक बार फिर आंदोलन की शुरुआत कर दी है। हालांकि पुलिस लोगों को बाजार बंद न करने की अपील कर रही है। कुछ लोगों द्वारा बाजार बंद करवाए जाने का मैसेज सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। मैं पुलिस की तरफ से सभी व्यापारी भाइयों से अपील करता हूं, कृपया किसी के बहकावे में न आए एवं दबाव से अपनी दुकानें बंद न करें। जहाजपुर कस्बे में पीताम्बर श्याम संघर्ष समिति के जरिए एक बार फिर आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। 17 नवंबर को शाहपुरा जिला बंद रखने का आह्वान किया जाएगा। वहीं 18 नवंबर को शाहपुरा और भीलवाड़ा जिले संयुक्त रूप से बंद रहेंगे, जबकि 19 नवंबर को चित्तौड़गढ़ बंद का आह्वान किया जाएगा। अब यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि आंदोलन कहां तक पहुंचता है और पुलिस इस पर क्या ठोस कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात कोटा से खबर की, जहां नयापुरा थाना क्षेत्र के एक निजी होटल में देर रात एक युवक युवती ने विषाक्त सेवन कर सुसाइड का प्रयास किया। अचेत अवस्था में दोनों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों रिश्ते में देवर भाभी बताए जा रहे हैं और 12 से भागकर कोटा गए थे। नयापुरा थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों को गंभीर अवस्था में एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक विष्णु और सुनीता बाई 12 के फैजपुर गांव के निवासी हैं। दोनों युवक युवती की 12 जिले के पाली थाने में गुमशुदगी भी दर्ज है। और इधर टोंक से भी खबर। टोंक के समरावता गांव में थप्पड़ कांड के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन आज भी गांव वालों के जहन से वो मंजर नहीं मिटा है जब हिंसा और आगजनी की भेंट ये गांव चढ़ गया। लोग आज भी खौफ में हैं और डर डर कर जीने को मजबूर है। रिपोर्ट देखिए। जली हुई गाड़ियां, और अब सुनसान गलियां। खौफ के साए में समरावता गांव के लोग। टोंक शहर के सदर थाने के पीछे दूधिया रोड पर मृत गौवंश के अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई। मृत गौवंश के अवशेष मिलने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में गौ सेवक मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। सदर थाना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और पशु चिकित्सक को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। गौ सेवकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर भी प्रदर्शन किया। गौ सेवकों की शिकायत पर सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है। थाने के पीछे दूधिया बालाजी रोड के ऊपर आज सूचना मिली थी। इस सूचना पर हम पहुंचे तो वहाँ पशु के अवशेष मिले। डॉक्टर को बुला करके हमने जांच के लिए कहा, एक बार जांच से क्लियर हो जाए कौन सा गौवंश है और प्रकरण दर्ज करके इस संबंध में कार्रवाई करने की। कुछ लोगों को डिटेल भी किया गया है या अभी अनुसंधान जारी।
खबर सीकर से है। जिले में आज मौजूदा सीजन में पहली बार कई इलाकों में कोहरे का असर देखने को मिला। जिले के फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ सहित कई इलाकों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा और अभी तेज सर्दी की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही कोहरे की वजह से सुबह सुबह लोगों को परेशानी हुई। हालांकि ज्यादा सर्दी नहीं होने की वजह से लोग कोहरे में सुबह घूमते भी दिखाई दिए और इस बार सर्दी भले ही देरी से शुरू हो रही हो, लेकिन कोहरे का असर पहले देखने को मिला। कोहरे की वजह से सुबह सुबह वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन तापमान में गिरावट हो सकती है और सर्दी का असर बढ़ सकता है। तो सीधे आप देख सकते हैं कि कोहरे का घना चादर किस तरह से नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और ज़्यादा बढ़ सकती है, कोहरा और ज़्यादा छाया रह सकता है। आप देखिए दो तस्वीरें, एक तरफ तो रोड की तस्वीरें हैं जहां कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आपको रेलवे ट्रैक भी दिखा रहे हैं जहां इस घने कोहरे के साए में ट्रेन की रफ्तार भी धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे ही ठंड की शुरुआत हिल स्टेशन माउंट आबू में भी हो चुकी है। आज माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पर पहुंच गया है, अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहा है। माउंट आबू में इस बार लोग भी ठंड का इंतजार कर रहे थे और अब आने वाले दिनों में माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु या जमाव बिंदु से नीचे भी जा सकता है। वहीं पर्यटक ठंड का मजे ले रहे हैं। तापमान में भी लगातार गिरावट का दौर जारी है, जिससे मौसम भी खुशनुमा हो चुका है। मिर्जा से और माउंट आबू की ठंडी बहुत अच्छी है। हम अहमदाबाद से आ रहे हैं, गुजरात से, तो वहाँ गर्मी से यहाँ ठंडी बेहतर है। ठंड में बहुत मजा आ रहा है। वैसे गर्मी में से हम आ रहे हैं अहमदाबाद से, तो मैं बोल रहा हूँ कि गर्मी में से यहाँ लोग ज्यादा अहमदाबाद से ज्यादा विजिट करें। बहुत ही अच्छा है। दिसंबर में ज्यादा ठंड होगी तो लोग ज्यादा आए। झुंझुनू से खबर के बारे में बात करते हैं, जहां जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। तेज सर्दी की दस्तक से पहले इस बार कोहरा आ गया। सर्दी के बड़े असर से रबी की फसल में जरूर फायदा मिल रहा है। तो झुंझुनू में भी घने कोहरे का असर देखने को मिला है। जरूर परेशानी होती होगी वाहन चालकों को, लोगों को ठंड भी महसूस होती होगी, इसलिए देर से दुकानें भी खुलती हैं। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम फसल की बात करें, किसानों की बात करें, तो उनके चेहरे ज़रूर खिलखिला उठे हैं, क्योंकि रबी फसल के लिए ये कोहरा बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है और फायदेमंद भी है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पैंथर के मूवमेंट की घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन जयपुर और सिरोही से दो ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पैंथर और डॉग के बीच जमकर संघर्ष हुआ। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुत्तों की वफादारी को साबित भी करती हैं। रिपोर्ट देखिए। पैंथर का कुत्ते पर हमला, कुत्ते पर पीछे से हमला, दोनों होते रहे गुत्थम गुत्था। दुम दबाकर भागा पैंथर, दबे पांव आया पैंथर। पिटबुल पर पैंथर का हमला, दुम दबाकर भागा पैंथर। पालतू कुत्तों पर पैंथर के हमले की ये दो तस्वीरें जयपुर और सिरोही से आई हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। सबसे पहले सिरोही जिले के माउंट आबू से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां शुक्रवार सुबह एक तेंदुआ पेइंग गेस्ट हाउस के बगीचे तक पहुंच जाता है और यहां घूम रहे काले रंग के पालतू कुत्ते पर पीछे से हमला कर देता है। पेट डॉग कुछ समझ पाता उससे पहले ही पैंथर ने उसे जकड़ ली। काफी देर तक दोनों के बीच गुत्थम गुत्था होती रही। पालतू कुत्ते ने भी हार नहीं मानी और पैंथर दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। जख्मी हालत में भी पालतू उसका पीछा करता दिखा। काफी देर बाद गेस्ट हाउस की मालकिन बाहर निकलती है और पालतू कुत्ते को अंदर ले जाती है। अब रात के अंधेरे में रिकॉर्ड हुए इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। ये तस्वीरें मारबाग इलाके के भैरू जी मंदिर परिसर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक पैंथर मंदिर परिसर में घुस जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है।
और इसी बीच वहां मौजूद डॉग पर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर फाइट हुई, लेकिन पिटबुल पैंथर पर भारी दिखा। आखिर में जान बचाकर पैंथर वापस जंगल की तरफ भाग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा का चंबल रिवर फ्रंट पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। राजस्थान की कला, संस्कृति और विरासत को सहेजे चंबल रिवर फ्रंट अब डेस्टिनेशन वेडिंग और प्री वेड शूट के लिए लोगों को आकर्षित कर रहा है। आलम यह है कि जो यहां एक बार आता है वो दोबारा आने का मन बनाकर ही जाता है। देखिए रिपोर्ट। कोटा बैराज के ठीक नीचे डाउन स्ट्रीम पर बना ये है चंबल रिवर फ्रंट, जहां दूर दूर से आने वाले पर्यटक इससे आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं सकते। प्रकृति की गोद में बने इस रिवर फ्रंट पर 5 छोटे बड़े बैंक्वेट हॉल बनाए गए हैं। अब ये जगह प्री वेडिंग शूट, बर्थडे पार्टी के लिए लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। राजस्थान की कला, संस्कृति और साहित्य के साथ दुनिया की कुछ खास नायाब चीजों का दर्शन करवाने वाला विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट अब प्री वेडिंग शूट के साथ डेस्टिनेशन मैरिज का भी एक बड़ा सेंटर पॉइंट बनकर के उभरता हुआ नजर आ रहा है। बर्थडे पार्टी से लेकर शादी समारोह के लिए चंबल रिवर फ्रंट पर 5 छोटे बड़े बैंक्वेट हॉल बनाए गए हैं, जिनमें 50 लोगों से लेकर 3000 तक लोग आ सकते हैं। इस सीजन में चंबल रिवर फ्रंट पर 75 प्री वेडिंग शूट हो चुके हैं। रिवर फ्रंट के ईस्ट में विश्व मैत्री घाट और उत्सव घाट पर 2 बैंक्वेट हॉल बनाए गए हैं। यहाँ पर 2 एयर कंडीशनर लॉज भी हैं, एक गणेश पोल और दूसरा सिंह घाट पर। तो साफ सफाई की एक हाइजीनिक एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम। महाराजा स्टाइल है पूरा एकदम, में राजा स्टाइल भी नहीं, महाराजा स्टाइल इन्होंने अरेंजमेंट किया होगा। वेडिंग से गोवा में, पुणे में या लोनावला में यही साइड हो सकती है, पर कोटा में भी ऐसे हो सकती है, वो नहीं सोचा था। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस मैरिज में आई हूँ। देश भर से आ रहे मेहमानों को ये जगह काफी पसंद आ रही है। कोटा विकास प्राधिकरण को केवल यहाँ आने वाले सैलानियों से ही मासिक रूप से 1 से 1.25 करोड़ रुपए की आय हो रही थी, लेकिन अब प्राधिकरण को वेडिंग डेस्टिनेशन लोकेशन को रेंट आउट करने से भी आमदनी होगी। इसके साथ ही नदी किनारे हेरिटेज लुक में बना रिवर फ्रंट का वेडिंग डेस्टिनेशन लुक भी सामने आ गया है। ऑल ओवर आई थिंक इंडिया बेस के हिसाब से भी ये काफ़ी ये फर्स्ट रहेगा, ये जो रिवर फ्रंट है, और कहीं पे मैंने देखा नहीं है। और काफ़ी स्ट्रक्चर्स और बहुत बारीकी से उनको डिज़ाइन किया गया है, और एवरी स्टेट को लाइक चाइना एंड ऑल, ये भी मुझे काफ़ी अलग लगा। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। एक्चुअली पूरा ऐसा लग रहा था कि फॉरेन जैसा ही पूरा हमारे इंडिया में भी इतना अच्छा बना हुआ है, तो उसको देख के बहुत अच्छा लगा। और वेडिंग भी हम कल से अटेंड करें, जैसे आज भी सारे फंक्शंस अटेंड किए, तो बहुत ही अच्छा था, एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा था। रिवर फ्रंट चंबल नदी पर कोटा बैराज के ठीक नीचे डाउनस्ट्रीम में बनाया गया है, जिसके बनाने में करीब 1422 करोड़ रुपए लगे। चंबल रिवर फ्रंट पर 26 अलग अलग घाट हैं। हर एक घाट पर भारत की एक अनूठी स्थापत्य शैली प्रदर्शित की गई है। और चलिए इसी के साथ ही राजस्थान लाइव में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।